महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बेहद रोचक मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट दिया है। देवड़ा के सामने शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए देवड़ा के नाम का ऐलान आदित्य ठाकरे के नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद हुआ है। मालूम हो कि मिलिंद देवड़ा फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं और दक्षिण मुंबई से 3 बार सांसद रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ली निर्वाचन क्षेत्र को संभालने का जिम्मा देवड़ा को ही मिला था। आदित्य का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद वर्ली विधानसभा में यूबीटी को महज 6500 वोटों की बढ़त मिली। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे का वर्ली में मनसे के संदीप देशपांडे से भी मुकाबला होगा, जिन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिल चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को दक्षिण मध्य मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो किया था। उन्होंने लोअर परेड के एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसमें वर्ली निर्वाचन क्षेत्र के कई शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ता और उनके समर्थक शामिल हुए थे। इनमें किशोरी पेडनेकर, सचिन अहीर जैसे प्रमुख नेता भी थे। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के लोगों को एहसास हो गया है कि बीजेपी खोखले वादों वाली पार्टी है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ वोट दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र को पहले से ही कहीं ज्यादा लूटा है, इस तरह की बात आदित्य ठाकरे ने कही। वहीं शिवसेना शिंदे का मानना है कि वर्ली में कट्टर मराठी, मध्यम वर्ग, मछुआरा समुदाय और संपन्न वर्ग का मिश्रण है, जिसे मिलिंद अपने पक्ष में कर सकते हैं। मनसे ने पहले ही संदीप देशपांडे को मैदान में उतारा है और शिवसेना से समर्थन मिलने की उम्मीद कर रही है, लेकिन शिंदे आदित्य के खिलाफ शिवसेना उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा ने जनवरी में ही कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामा था। मिलिंद देवड़ा को राजनीति विरासत में मिली है और उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वह 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और अभी राज्यसभा सदस्य हैं। जून में उन्होंने शिवसेना सांसद के तौर पर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पहला भाषण दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि मुझे पिता ने पार्टी के प्रति वफादारी से पहले देश के प्रति वफादारी सिखाया है। शिवसेना उद्धव अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने 45 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। शिवसेना महायुति गठबंधन का हिस्सा है और इस गठबंधन की सहयोगी पार्टियां बीजेपी और एनसीपी भी अपनी अपनी सूची जारी कर चुकी हैं। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली और एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की पहली और 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को ही वर्ली से नामांकन दाखिल किया था। मिलिंद देवड़ा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और दक्षिण मुंबई से 3 बार सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देवड़ा को वर्ली को संभालने का काम सौंपा गया था। आदित्य का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद वर्ली विधानसभा में यूबीटी को मात्र 6500 वोटों की बढ़त मिली थी। देवड़ा के मैदान में आने से यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे होंगे तो दूसरी तरफ मनसे के संदीप देशपांडे होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक राज्य भर में 153 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 105, शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। एनसीपी 54 सीटों पर रही थी और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें गई थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे तब मुख्यमंत्री बने थे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।